जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लग जाता है, हनुमान जी महाराज बूटी लेने जा रहे थे। जब बूटी लेके वापस आते हैं तो भरत जी अयोध्या में पहरा देते हैं। भरत जी देखते हैं कि कोई निशाचर जा रहा है, कहीं मेरे भाई को हानि ना पहुंचा दे। तो भरत जी सोचते हैं कि जान निशाम निशाचर और भरत ने छोड़ा राम नाम के धरण गिरे तो पवन पुत्र हनुमान। राम राम के धरण गिरे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी महाराज से सारी व्यथा पूछते हैं भरत जी महाराज कि तुम कौन हो, किसके दास हो, किसके पुत्र हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं राम का दास माता अंजनी का लाल हूँ और भैया लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा है तो मैं संजीवन बूटी लेने आया हूँ। इतने में हनुमान जी की बातें सुन करके सभी गम में डूब जाते हैं। हनुमान की बातें सुन करके गम की बदरिया छा गई। और हनुमान के दर्शन करने को पूरी अयोध्या आ गई। सारी बातें सुनने के बाद पूरी अयोध्या हनुमान जी से मिलने के लिए आती है और अयोध्या वासियों के साथ साथ तीनों माताएं भी आती है। आज तक आपने माता कैकेयी के ऊपर भजन सुना होगा, माता कौशल्या के ऊपर भजन सुना होगा, मगर माता सुमित्रा के ऊपर आज तक भजन नहीं सुना होगा। तो आज मैं ये छोटी सी कोशिश करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो बाबा के लिए ताली बजा दीजिएगा जोरदार। तो सबसे पहले आके सुमित्रा माता कहती है, क्या कहती है? हरि हनुमान जाके यूं राम जी से कहना हनुमान जाके यूं राम जी से कहना क्या? अरे मेरे लखन के प्राण अब जाए तो जाए पर अरे बिना जानकी के राम अयोध्या लाए। बिना जानकी के राम अयोध्या लाए। बिना जानकी के राम अयोध्या लाए। ताली के साथ
अब सुमित्रा माता जी ने तो कह दिया कि बिना जानकी के राम अयोध्या नहीं आए। और हनुमान जी महाराज सुमित्रा माता से कहते कि माता अब हमें आज्ञा दीजिए, नहीं तो लक्ष्मण भ्राता के प्राण संकट में आ सकते हैं। इतने में आती है कौन? कौशल्या माता। हनुमान रुको, अभी रुको, जो इसने कहा है सुमित्रा ने वो मेरे राम से जाके मत कहना, ये तो बहुत भोली है, बहुत पागल है, इसके बहुत उपकार है मेरे ऊपर, बहुत ऋणी हूं मैं इसका उपकार मैं नहीं चुका पाऊंगी। तो कौशल्या मैया क्या कहती है हनुमान जी महाराज से? धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा अब दोनों माताएं हो चुकी है। अब आती है लास्ट में कैकेयी माता। तो कैकेयी माता आके क्या कहती है कि हनुमान, जो इन दोनों माताओं ने कहा है वो मेरे राम से जाके मत कहना, अब मैं कहती हूँ वो मेरे राम से जाके कहना। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं
लेके हनुमान जी महाराज प्रस्थान करने लगते हैं, जाने लगते हैं सभी से आज्ञा लेके। और जाते समय सामने से आती है कौन? उर्मिला जी, जो लक्ष्मण जी की पत्नी। वो आती है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। हनुमान जी महाराज चकित में पड़ गए कि ये जिनके पति के प्राण संकट में हो, वो ऐसे कैसे हंस सकती है। चले इनसे भी पूछ ही लेते हैं। तो हनुमान जी महाराज उनसे पूछते हैं कि माता ये क्या है, आप मुस्कुरा कैसे रहे हो? तो सुमित उर्मिला जी इसमें जवाब देती है कि ये हनुमान, तुम मेरे पति की चिंता मत करो, क्योंकि वो रघुकुल का बेटा है, सूर्यवंश का बेटा है, उसका तो कोई काल भी कुछ नहीं कर सकता, तो तुम उसकी परवाह मत करो, तुम जो काम करने आए हो वो करो। तो उर्मिला जी कहती है कि धरन धरा को धारण किए, धर्म धरा को धारण किए, वो रघुकुल का बेटा, और मौत भी उसका क्या बिगाड़े, जो प्रभु की गोद में लेटा। और कहती है कि सूर्यवंश की मैं कुलवधू, हे हनुमान मैं सूर्यवंश की कुलवधू हूँ, इस नाते सूर्यदेव मेरे क्या लगे? ससुर। सूर्यदेव जी मेरे ससुर हैं, तो उनकी तुम चिंता मत करो। सूर्यवंश की मैं कुलवधू, वो मन में मुदित नहीं होंगे, और अपनी बहू को विधवा बनाने खातिर वो स्वयं उदित नहीं होंगे। जो करने को आए हो करना जरूरी है, जो करने को आए हो करना जरूरी है। रावण जैसे पापियों का मरना जरूरी है, रावण जैसे पापियों का मरना जरूरी है। राम वीर ऐसे भजन